हाय फ्रेंड्स, आज हम बेसिक स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। कल जो हमने बॉडी ब्लॉक बनाया था उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम बेसिक स्लीव्स का ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ये मैंने पेपर लिया हुआ है, इसे आपको डबल फोल्ड में लेना है। ठीक है, हमारा स्लीव्स का लेंथ है 5 इंच, तो मैंने 5 इंच में मार्क कर लिया। ये देखिए, ये 5 इंच है। सेम इधर से भी लेके मैंने 5 इंच मार्क कर लिया है। ये जो है ना हमारा एक्चुअली ये फोल्डिंग का एक मार्क ऐसे सिंबल लगाते हैं जनरली ड्राफ्टिंग के टाइम पे, तो ये सेम वही है फोल्डिंग साइड से। ठीक है, फोल्डिंग साइड से ये ऊपर हमारा आर्म होल कर्व आएगा एंड नीचे हमारा जो स्लीव्स राउंड होता है ना, आर्म राउंड, वो वहाँ नीचे की तरफ आएगा। तो हमने स्लीव लेंथ के हिसाब से 5 इंच में मार्क कर लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ ऊपर में जो आर्म होल कर्व वाली जगह है वहाँ 1 इंच इनसाइड की तरफ निशान लगाएंगे। ये मैंने इधर लगा रखा है। इस निशान के बाद जो हमारा स्लीव्स का चेस्ट राउंड में अटैचमेंट आता है वो लेंथ हमें कैसे लेना है, उसके लिए बस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ इंच। ठीक है, तो यहाँ मेरा बस्ट आ रहा है, मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 36 इंच है, तो मैं उसे 12 से डिवाइड करूँगी तो हमें 3 मिलेगा, प्लस उसमें हम 0.5 इंच ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 3.5 इंच। ठीक है, तो 3.5 इंच डाउन हम मार्क कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये 3.5 इंच आ रहा है मेरा यहाँ पे। ये मैंने 3.5 इंच में मार्क कर लिया है। अब हम इसमें लाइन, स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। मार्क करने तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इस लाइन पे ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे ये शोल्डर स्लोप से चेस्ट लाइन में हमने जो मेजरमेंट लिया था, सेम वही मेजरमेंट से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर स्लोप से चेस्ट लाइन तक के आ रहा है 7 इंच। ठीक है, तो हम इसी 7 इंच के हिसाब से इसमें मार्क करेंगे और ये मार्किंग हम करेंगे डायगनली। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और इस लाइन पे हमारे जहाँ 7 इंच आ रहा है हम वहाँ पे मार्क करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा चेस्ट लाइन बना है यहाँ पे, चेस्ट लाइन। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 7 इंच लिया है इसका हाफ में मार्किंग करनी है। 7 का हाफ आएगा 3.5 एंड ये जो रिमेनिंग 3.5 है इसका भी हमें हाफ लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा 1.75। ये 1.75 में मार्क कर लिया। अब ये जो हमें मिड पॉइंट मिला था, इस मिड पॉइंट से हमें सेम डायगनली हाफ इंच अप मार्किंग करनी है, हाफ इंच अप में मार्किंग करनी है। ये हमने मार्किंग कर लिया एंड ये जो हमने ये वाला पॉइंट लिया था यहाँ से भी हमें सेम हाफ इंच डाउन में मार्किंग करनी है। ये हमने डाउन में मार्किंग कर लिया। ठीक है, ये अपर वाला जो मार्किंग है ये हमारे बैक आर्म होल के लिए काम आएगा एंड जो लोअर मार्किंग है वो हमारे फ्रंट आर्म होल के काम आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप इस तरह से जोड़ लीजिए, ये एंड दिस पॉइंट। ये देखिए, ये हमारा बैक आर्म होल का कर्व बन गया एंड फ्रंट आर्म होल के लिए सेम हम इधर ऐसे ये एक लाइन तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। देन उसके बाद अगर आपको ये कर्व प्रॉपरली नहीं बनाते बन रहा है तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों का भी हाफ लीजिए, क्योंकि ये कर्व जल्दी अच्छे से नहीं बन पाता है तो आर्म होल राउंड प्रॉपर नहीं आता है। सेम उनके सेंटर पे आप मार्किंग कीजिए। ठीक है, इस मार्किंग के हल्का सा स्लाइटली लाना, तो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इस्तेमाल करते हुए आप ये आपका फ्रंट आर्म होल कर्व बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट आर्म होल कर्व बन गया है और वो हमारा बैक है। एंड जो मेरा आर्म राउंड है वो मेरा आया था 12 इंच, तो उसका हाफ मैं ले लूँगी 6 इंच यहाँ पे, और इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को जॉइंट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। बट अब हम इसे पहले कट कर लेंगे। ये एग्जैक्ट स्लीव्स का मार्क लिया है मैंने, लेकिन जब हम इसे फाइनल फैब्रिक में या पेपर में अगर करेंगे तो हम इसमें ईज और मार्जिन भी ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने उसमें बताया था। ठीक है, एक और टिप्स होता है, ये जो नीचे इतना पोर्शन छूटा हुआ है अपना 1.5 सेंटीमीटर, आप उसे इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि जनरली स्लीव राउंड का फिनिशिंग करने के लिए बॉटम इतना मेजरमेंट इनफ होता है, तो आप इस तरह से देन कट करेंगे तो जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से शेप दिखाई देगा। ये शेप आपको फिनिशिंग के लिए अच्छा यूज़फुल हो जाता है। तो जब हम इसे खोलते हैं तो ये देखिए हमारा ये बैक मिल रहा है एंड ये फ्रंट के लिए आप इसको खोल दीजिए एंड ये फ्रंट शेप कट कर लीजिए। एंड इसके सेंटर के लिए आप हमेशा यहाँ पे एक ऐसे नॉच दे दीजिए ताकि आपको पता रहेगा कि आपकी स्लीव्स का सेंटर क्या है। ये देखिए यहाँ पे
तो ये हमारी स्लीव्स बन के की ड्राफ्टिंग रेडी है। अब ये हमारी प्रॉपर मेजरमेंट आया है, मैं कैसे दिखाती हूँ आपको पेपर में रख के। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, ठीक है। तो फ्रंट आर्म होल का हम रख के पहले हम बैक आर्म होल का रख के चेक करते हैं। तो सेम इस पॉइंट को इस पॉइंट में रख के आप इस तरह से घुमाइए, ये देखिए, देन इधर इधर, तो इसका एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे आके मिल रहा है। ये जो हमने नॉच दिया है ना, ये नॉच, तो ये देखिए ये इसके एग्जैक्ट पॉइंट में आ रहा है, यानी हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट कटी हुई है। सेम हम इससे पता कर लेते हैं, ये मैंने नॉच वाला पॉइंट रखा है यहाँ पे। सेम आप उसको इस तरह से अगर आप घुमा के रखेंगे, देखिए, तो ये आपकी परफेक्ट स्लीव्स आ चुकी है। एंड जब आप इसे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हमने ये एग्जैक्ट बॉडी टू बॉडी मेजरमेंट का बनाया हुआ है, तो हमें जब ड्राफ्ट पेपर में कटिंग जब फैब्रिक में हम इसे करेंगे तो हमें ये मार्जिन ऐड करनी पड़ेगी सिलाई की। इन द सेम वे हम स्लीव्स के लिए भी सेम इसी तरीके से रखेंगे। इसका तो हमने जैसे बॉटम में तो ऑलरेडी हमने मार्जिन दे दिया था, बट इसके लिए हम इस तरह से रखने के बाद सेम 1 सेंटीमीटर का मार्जिन दे देंगे इस तरह से। तो हमारा ये स्लीव्स का आ जाएगा। और जब आप फ्रंट का रखेंगे तो आपको फ्रंट पे पोर्शन में भी इस तरह से रख के मार्जिन देनी पड़ेगी। तो फ्रंट का आप कैसे हो जाएगा, ऐसे कर्व में आएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये मार्जिन देने के बाद हमें यहाँ पे ये एडिशन देना पड़ता है, बिकॉज लूजिंग के लिए जो हम करते हैं इस तरह से। तो ये हमारी स्लीव्स बन के रेडी है।